चलो। हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुमार एक्सपर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम नए चैप्टर की ओर चलते हैं, जिस चैप्टर का नाम है भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो हम भिन्न के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझेंगे कि भिन्न जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो भिन्न जो होती है हमारी 3 प्रकार की भिन्न होती है। एक होती है साधारण भिन्न, की होती है दशमलव भिन्न, और एक होती है वितत भिन्न। इनके बारे में आपको बताऊंगा कि इन भिन्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो पहला हमारा टॉपिक है भिन्न का, वो ये है कि साधारण भिन्न क्या होती है। तो आपको बताता हूँ साधारण भिन्न की परिभाषा क्या है, उसके बाद बताऊँगा साधारण भिन्न किसे कहते हैं। साधारण भिन्न वह भिन्न होती है जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। अंश और हर का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने 2/5 या 3/7 लिख दिया, ये जो है साधारण भिन्न हो गई। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर, यानी अंश और हर से मिलकर बनती है भिन्न, जिसे हम, और ये क्या है, साधारण भिन्न है। तो अब दशमलव भिन्न में क्या अंतर है, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न डिफरेंस क्या होता है। तो आपको डिफरेंस में बताऊंगा कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 या 10 के गुणज में होता है दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे अगर मैंने लिख दिया 0.5, या मैंने 0.21 लिख दिया, या मैंने 0.32 लिख दिया, ये सारे दशमलव भिन्न हैं। क्योंकि जब ये पॉइंट हटाएंगे आपका नीचे 0 आ जाएगा, यहाँ पर हटाएंगे यहाँ 2 0 आ जाएंगे, यहाँ हटाएंगे तो यहाँ भी 2 0। तो देखिए मैंने क्या, जरूरी 10 के ही गुणज, 10 के गुणज में होगा, मतलब 10 होगा या 10 के गुणज में, 100 1000 कुछ भी हो सकता है। तो हम इसे कहते हैं दशमलव भिन्न। अब वितत भिन्न क्या होती है। वितत भिन्न को एक नाम और वितत भिन्न को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं लंगड़ी भिन्न, जिसे हम कहते हैं लंगड़ी भिन्न। अब ये वितत भिन्न क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। वितत भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश और हर का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है, निश्चित कोई नियम नहीं होता है, मतलब कहीं से कहीं स्टार्ट हो जाए और कहीं तक चलती रहे। इस तरीके से मैं आपको एक उदाहरण देके बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा इसका। इस तरीके से ये कहलाती है, ये जो कहलाती है वितत भिन्न। तो मैंने आपको बारी बारी से तीनों भिन्नों के बारे में बता दिए कौन सी भिन्न क्या होती है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, वो आपका चलेगा साधारण भिन्न का। साधारण भिन्न के बारे में हम जानने जा रहे हैं और हम समझेंगे साधारण भिन्न, साधारण से क्वेश्चन कैसा हमें मिलता है पेपर में। तो देखिए आप, साधारण भिन्न का आपको एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, और भी लिख सकता हूँ, आगे कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाना है, आप समझेंगे और ट्रिक लगाएंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब आपको बताना है इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो साधारण भिन्न से यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। तो अब हमें बताना है इनमें सबसे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आपको करना क्या होगा कि जब कभी भी इस टाइप से आपको भिन्न दे रखी होंगी और बड़ी या छोटी पूछेगा, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो पेपर में क्वेश्चन होगा उनमें ये देखना है कि जो अंश और हर है उनका अंतर सेम होना चाहिए। सेम मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी भिन्नों का। तो यहाँ हम देखेंगे इनका भी अंतर 1 है, इनका भी अंतर 1 है, इनका भी अंतर 1 है, इनका भी अंतर 1 है। सबका जो भिन्न का अंश और हर का अंतर है वो 1 है। तो जब कभी भी अंतर 1 हो या 2 हो या 3 हो, मतलब समान होना चाहिए अंश और हर का। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न आपकी छोटी हो जाएगी। तो आप देखेंगे इनमें अंतर 1 हो गया, सबसे बड़ा जो अंश है वो किस भिन्न का है, इसका। तो इसका मतलब ये वाली भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी। छोटा अगर पूछा जाएगा तो छोटी हमारी ये वाली भिन्न हो जाएगी 2/3। इसका और भी तरीके होते हैं, मैं और भी आपको तरीके बता सकता हूँ, लेकिन ये तरीका अच्छा है। और अगर कभी अंतर समान नहीं होता तब क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसे आप दशमलव लगा करके भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा बस। तो इस तरीके से आप करना, डिफरेंस कभी भी सेम होगा तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है 1/3, 2/5 और आपका है 3/7, 3/7, 3/5। इस क्वेश्चन में हमें बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आप इसे भी, ये मतलब आपको मैं दशमलव लगा करके भी बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और आप एक ट्रिक इसमें लगाएंगे और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो यहाँ बताना है बड़ी भिन्न। तो इस कंडीशन में हमें बड़ी भिन्न, जब अंतर समान, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का और यहाँ 2 का, अब क्या पता कौन सी भिन्न बड़ी। तो आप समझेंगे किस तरीके से हम बताएंगे। हमें करना क्या होगा, हमें इस तरीके से जब भिन्न लेके चलना, बड़ी पूछा है, ये ध्यान रखना पूछा क्या है, छोटी या बड़ी। अब बड़ी पूछा तो आप समझेंगे
सबसे पहले हम स्टार्टिंग की दोनों भिन्न ले लेते, जो भी पहले लिखी है कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो पहले। तो हम इस तरीके से क्रॉस का साइन बनाएंगे, और क्रॉस का साइन बनने का मतलब ये है कि हम इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। दिखाना नहीं है हमें, केवल माइंड में करना है। ज़्यादा बड़ी डिजिट है और ज़्यादा लंबी मल्टीप्लाई आती है तब आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे 5 × 5 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर आया 6 और यहाँ आया 5, तो ये भिन्न छोटी हो गई इससे। इसका मतलब हमसे पूछिए बड़ी भिन्न, तो ये वाली छोटी हो गई, तो अब इसे हम हटा देते हैं। लिखा हुआ 1/3 है, इसे हम हटा देते हैं, मैंने गोला कर दिया इस पर। अब आप देखेंगे इन दोनों भिन्नों में कौन सी बड़ी होगी। बड़ी पूछा है इसलिए बड़ी बड़ी लेके चलेंगे, और छोटी पूछेगा तो छोटी छोटी लेके चलते हैं। अब इस पर भी हमने क्रॉस बना दिया इस तरीके से। तो 7 दूनी 14, 5 3 15, यानी इधर 14 इधर 15। तो अब इससे जो भिन्न होगी इस वाली से ये भिन्न बड़ी होगी 3/7। अब हमें क्या बची, ये बची। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा, क्रॉस का साइन लगा के। 5 3 15 और 7 3 21, यानी ये यहाँ पर 21 आया है, तो इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी होगी, मतलब 3/5 बड़ी होगी। जो मैंने आपको तरीका बताया है बहुत अच्छा तरीका, आप इससे करिए क्वेश्चन, आपके मोस्टली क्वेश्चन इससे हो जाएंगे और आपका बहुत सारा समय पेपर में बच जाएगा। भाग देने से अच्छा ये तरीका है। कोई भी क्वेश्चन हो बस आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। कि एक बार फिर से आपको बताता हूँ इसी से छोटी भिन्न का, अगर आप छोटी भिन्न बताते तो आप कैसे करते। 1/3, 2/5, 3/7 और 3/5। ये अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं छोटी भिन्न कौन सी होगी, छोटी, तो हमें छोटी भिन्न कैसे निकालना है, तो फिर से वही काम करेंगे। आप इस तरीके से साइन बनाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 5, यहाँ पर 5 आया, यहाँ 6 आ गया। अब हमें छोटी बताना है तो हमें छोटी लेके चलना है, बड़ी वाली को छोड़ते चलना है। अब हमने इसे छोड़ दिया, हमने ये वाली भिन्न ले ली 1/3। अब हम इससे कंपेयर करेंगे किससे, 3/7 से। अब यहाँ देखेंगे 7 × 7 3 3 9, यानी यहाँ पर 9 आया, इसका मतलब ये वाली अब छोटी हो गई इससे, सॉरी 1/3। यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 7 बन जाए, यानी कि 7 बन जाए 7, 3 3 9, बड़ी छोटी बताना सॉरी, तो आप ये हटा देंगे, तो 1/3 बचा। अब इन दोनों में यानी 3/5, इन दोनों में कंपेयर करके बता सकते हैं कौन सी छोटी है। यहाँ आप देख लीजिए 5 × 5 3 3 9, यानी कि इधर 5 आया, इधर कितना आया 9, इसका मतलब हुआ ये वाली आपकी छोटी, तो ये हो गई आपकी छोटी भिन्न। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट में करिएगा, कमेंट में बताइएगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ उसका। अब इसके बाद हम लेके चलते हैं कि दशमलव भिन्न क्या होती है। दशमलव भिन्न के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दशमलव भिन्न होती क्या है ये बता दिया है मैंने आपको। दशमलव भिन्न क्या होती है कि जिसका हर 10 या 10 के गुणज में होता है, दशमलव भिन्न कहलाती है। लेकिन क्वेश्चन हमारे यहाँ कैसे बनते हैं, आवर्ती भिन्न से क्वेश्चन हमारे बनते हैं ज़्यादातर इसमें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन क्या बनेगा। सपोज दैट आप क्वेश्चन एक में ले लेता हूँ 0.023, और मैंने इसके 3 के ऊपर बार लगा दिया। अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप का आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन हो सकता है ऐसा कि दोनों संख्याओं के ऊपर बार हो। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि एक संख्या के ऊपर बार, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो सकता है। दोनों संख्या के ऊपर या तीनों, या संख्या तो और भी आगे कर सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझा रहा हूँ उसमें क्या करना होगा। इसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी कभी ये इसका दाईं ओर हो गया, ये बाईं ओर अंक होता है, तब क्या करें वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले आप ये देखिएगा कि 23 के ऊपर बार लगा है, हमें सॉल्व कैसे करना है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका समझिएगा। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जो भी संख्या है सॉल्व करने का जो तरीका होगा, बाईं ओर से मतलब नहीं रहेगा हमारा मतलब रहेगा दाईं ओर से। तो दाईं ओर जो अंक है हमारा वो है 23 के ऊपर बार, तो हमने 23 लिख दिया। अब क्या करना है, इसका प्रोसेस क्या है वो समझिए। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतनी बार नीचे 9 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 2 संख्या के ऊपर बार है, तो हमने नीचे 2 बार 9 लिख दिया। ठीक है, अगर ये डिजिट अगर आपकी कट रही है आपस में तो काटिए, अगर नहीं कट रही तो आपका यही फ्रैक्शन में आंसर यही हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस। अब इसमें क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इसमें दोनों के ऊपर बार है और इसमें एक डिजिट के ऊपर बार है। तो यहाँ आप देखेंगे गौर से कि इसमें लिखा है 0.23 के ऊपर बार, तो इसे कैसे सॉल्व करें। तो आपको मैंने ये बता दिया जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी बार होना, लेकिन इसका तरीका अलग है। सबसे पहले आप 23 लिख देंगे, जब कभी कुछ संख्या के ऊपर बार होगा और कुछ के ऊपर बार नहीं होगा, पूरी डिजिट लिखेंगे आप। फिर जो संख्या जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे आप घटा देंगे टोटल डिजिट में से, बड़ी भी हो सकती है आगे। उसके बाद अपॉन में आ जाएंगे आप, नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0। देखिए आप 3 के ऊपर बार था, एक संख्या के ऊपर बार था, एक बार 9, एक संख्या के ऊपर बार नहीं था तो एक बार 0, 2 बार 3 बार कैसे भी हो सकता है वो भी मैं बता दूंगा।
अब 23 में से 2 घटाएंगे आप, 21 आएगा, नीचे 9। अगर ये डिजिट कट रही है तो काट दो, वरना आपका यही आंसर हो जाएगा। तो 7/30 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसमें। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया मैंने 0.7123, बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, समझना है केवल। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, थोड़ी छोटा कर दो डिजिट, ये ठीक है। तो अब मैंने इसे लिख दिया 0.712 के ऊपर बार लगाया है। तो अब मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले पूरी डिजिट लिखेंगे आप, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो पूरी डिजिट में से घटा देंगे, 7 के ऊपर बार नहीं है। उसके बाद जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार नीचे 9 आएगा आपका, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 आ जाएगा आपका। 712 में से आप 7 घटाएंगे तो बचेगा आपका 705, और अपॉन में आ जाएगा 99। वैसे ही 5 से कट रहा है, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचा है, हो गए 49, यानी कि 5 9 45, 5 8 40। बस आपका ये आ जाएगा 14198, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लॉन्ग होगा। जैसे 0.8 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.6 के ऊपर बार। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, आपको आंसर बताना है। फ्रैक्शन में भी आंसर हो सकता है, बार में भी हो सकता है, जो भी है आप देख लीजिएगा। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 8/9 प्लस 3/9 प्लस 6 यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कभी भी आपका आवर्ती भिन्न का क्वेश्चन जो होगा जिसके ऊपर बार लगे होंगे मतलब, तो हमें याद ये रखना है कि कभी भी जो डिजिट कटती है उस डिजिट को काटना मत आप। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, ज़्यादा लंबा नहीं जाना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, अब जैसे 3 3 9 और ये कट रहा है, मत काटिएगा। आपको जल्दी करना है तो करना है, एलसीएम 9 ले लिया, 8 और 3 11, 11 और 6 आपके हो जाएंगे 17। अब आप इसे भाग दे सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप भाग देंगे 9 एकम 9, यहाँ कितना बचा 8, 8 में 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 80, 8 ने 72 हो जाएगा, ओ सॉरी 9 9 8 72। अब कितना बचा, फिर 8 बचेगा, इसका मतलब 888, इस तरीके से 888 आएगा आगे। तो हम क्या होता है बार किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जब कोई भी संख्या कंटिन्यूस रिपीट होती है तो उसे हम बार बार ना लिखकर उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो हम इसे लिखेंगे 1.8 के ऊपर बार, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं आपको और भी क्वेश्चन लेके चलूँगा, और इसमें आपका वितत भिन्न रह गया, कुछ क्वेश्चन हमारे जो हैं इसके भी रह गए हैं दशमलव भिन्न के, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।